प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों। आज फिर प्रस्तुत हूँ 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार का कन्या राशि का दैनिक राशि फल लेकर। सीख बनाम जल्दबाजी, आज क्या संकेत दे रहा है ग्रह गोचर। मित्रों, आज चंद्रदेव पंचम भाव में ही रहते हुए श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र सीखने का और सुनने की शक्ति प्रदान करने की शक्ति से जुड़ा हुआ नक्षत्र माना गया है। श्रवण का अर्थ है ध्यान से सुनना, भीतर उतरना, ज्ञान को आत्मसात करना। जब यह प्रभाव सक्रिय होता है तो व्यक्ति बाहरी शोर से हट करके अंदर की आवाज को सुनने लगता है। धनिष्ठा का अर्थ है ताल, गति और उपलब्धि। यह नक्षत्र बताता है कि अगर प्रयास सही समय पर सही लय में हो तो छोटा कदम भी बड़ा परिणाम दे सकता है। आज इन दोनों शक्तियों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि जो लोग धैर्य से सीखते हैं वही लोग स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि उनके लिए सफलता के संकेत बनते हैं। करियर और कार्यक्षेत्र में आज का दिन कुछ अलग तरह के संकेत लेकर के आया है। आपका कार्य कौशल अब आपके वरिष्ठ जनों की नजर में आने लगा है। आपके वरिष्ठ आपके कार्य कौशल को समझ रहे हैं। देखिए, ऑफिस में आपके द्वारा किया गया कोई पुराना प्रयास आज सराहा जा सकता है। पंचम भाव की मजबूती मेरे मित्रों बहुत कुछ बयां करती है। 5-5 ग्रह जब एक साथ किसी भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव की ताकत को बढ़ा देते हैं, और ठीक उससे सामने जो 7वां भाव होता है उसकी ताकत भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 5वां और 11वां भाव मेरे मित्रों आज बहुत ज्यादा गोचर में एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ व्यक्ति आपकी सोच पर ध्यान देंगे। देखिए, एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो उसमें से कुछ लोग वरिष्ठ होते हैं जो बॉस से एकदम से अटैच होते हैं, यानी कि बॉस के करीब होते हैं, जिनकी बात बॉस सुनते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं, बॉस उनसे कुछ डायरेक्ट से कुछ नहीं पूछते। तो आज कुछ इस तरह का संकेत आपको मिल सकता है कि जो आपकी सोच है, जो आपका कार्य करने का स्टाइल है, वो एकदम से बॉस को पता चले और बॉस बड़े प्रभावित आपसे हो जाए कि अच्छा, अब ये हमारे ऑफिस में इतने दिन से काम कर रहे हैं और इनके बारे में हमको पता ही नहीं था। कुछ इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के जातकों को दिखाई दे रहे हैं। तभी हमने कहा मेरे मित्रों कि सीख बनाम जल्दबाजी। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार हम तो अपना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन बॉस को पता ही नहीं, जो हमारे वरिष्ठ जन है वो सारा श्रेय ले जाते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके द्वारा किया गया परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं जाता। आप जो करते हैं वो कहीं ना कहीं तो जुड़ता है, और यूनिवर्स में जब वो जुड़ता रहता है तो कभी ना कभी तो यूनिवर्स की नजर उस पर पड़ती है, और वही दिन आपके लिए एक विशेष दिन बन जाता है। नई जिम्मेदारियों का संकेत भी आज मिल रहा है। कोई नई जिम्मेदारी आपकी प्रतिभा से, आपके टैलेंट से प्रभावित होकर के आपको दी जा सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मेरे मित्रों कि आज बोलने से अधिक लिखित या ठोस कार्य पर ध्यान दें। अपना टैलेंट केवल बोल करके मत दिखाएं, बल्कि अपने टैलेंट को लिख करके, उस काम को कर करके, जिस काम में आप परफेक्ट हैं उस काम को कर करके दिखाएं। यह आपके लिए एक बेहतर भविष्य की शुरुआत कर सकता है। व्यापार और साझेदारी मेरे मित्रों, जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए आज का दिन रणनीति बदलने का दिन कहा जा सकता है। आज के संकेत जो हैं कुछ इस तरह के हैं कि आप जो कर रहे हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि जो रूटीन चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नएपन की एक आशा होती है। जब नएपन को शामिल किया जाता है तो हो सकता है उसके रिजल्ट और बेहतर हो सके। तो आज का दिन जो संकेत कर रहा है वो यही संकेत कर रहा है कि आज का दिन रणनीति बदलने का है। साझेदारी में स्पष्टता जरूरी होगी। एक दूसरे से कुछ भी छिपाइए मत। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ अपने मन की बातें कीजिए, जो भी आपके मन में है, जो आप उनसे चाहते हैं उनसे बताइए, अपनी अभिव्यक्ति कीजिए। कुछ गलतफहमियां थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। पुराने ग्राहक आपके दोबारा लौट सकते हैं। नया विचार आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। एक व्यापारी मेरे मित्रों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यापारी जिसने आज मुनाफे के बजाय विश्वास को प्राथमिकता दी। उसने यह नहीं सोचा कि यार मुझको ज्यादा फायदा है, नहीं, उसने कहा कि यार जो मेरे पास आया है उसका विश्वास बनाया जाना चाहिए,
और उसका यह विश्वास उसके काम आया। कैसे? कि उसने लाभ तो नहीं कमाया, लेकिन जिस व्यक्ति पर उसने विश्वास जमाया वो ही 10 और नए कस्टमर उसके पास लेकर के आ गए। उन 10 कस्टमर के साथ में और लोग भी आ सकते हैं, यह संभावना बनती है मेरे मित्रों। तो आज आपको ध्यान देना है अपनी प्रोडक्ट पर, अपनी क्वालिटी पर, जो भी आप बेहतर कर सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। कि पंच ग्रहों की जो एक साथ युति बनी हुई है, यह आपके जीवन में एक नए रचनात्मक कार्य करने को या फिर कुछ रणनीति बदलने के लिए संकेत कर रही है, और यह आपके लिए भविष्य के लिए एक अच्छा शुभ योग बना सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें, देखिए दाम्पत्य जीवन में शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव वक्री अवस्था में है। मैं मित्रों, शुक्र और सूर्य की युति यहां पर बनी हुई है। यहां पर कुछ इस तरह की संभावनाएं बनते हैं कि आपके अंदर आकर्षण बढ़ रहा है, पुरानी कुछ गलतफहमियां थी तो वो दूर हो रही हैं, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे के लिए और प्रगाढ़ हो रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहीं पर एक छोटा सा एक ट्विस्ट हो सकता है, एक छोटी सी एक बात हो सकती है। क्या मेरे मित्रों, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और चलते चलते अचानक से कोई और अच्छा लगने लगे, कुछ इस तरह के संकेत यहां पर बन सकते हैं। क्योंकि जब भी सूर्य और शुक्र की युति मेरे मित्रों बनती है, अभी शनि की राशि में बन रही है और शनिदेव ही आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो कुंडली में योग होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस तरह के संकेत करते हैं, लेकिन गोचर में भी अगर इस तरह के कुछ योग बनते हैं तो कुछ थोड़ा सा यहां पर हम ध्यान दे सकते हैं। क्या ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहली बात तो, अगर आपके मन में आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के कुछ भी बात है तो उनसे खुलकर के बात करें, किसी चीज को भी छुपाएं मत, अपना विश्वास बढ़ाएं। आकर्षण एक अलग चीज होती है और विश्वसनीयता एक अलग चीज होती है, तो विश्वास बढ़ाने पर जोर दें। और एक छोटा सा उपाय, सरल सटीक सा सरल, बहुत एक दैनिक जीवन में जो अपनाया जा सके, ऐसा एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं मेरे मित्रों। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कुंडली में यदि आपके शुक्र कमजोर है तो ही इस उपाय को आप कीजिएगा। अगर कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं, मतलब शुक्रदेव डिग्री वाइज कमजोर है या फिर सूर्य शुक्र की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या करें मेरे मित्रों, रोजाना जिसकी भी कुंडली में इस तरह की स्थिति है कि सूर्य शुक्र एक साथ है, राहु शुक्र एक साथ है, या फिर कभी कभी मंगल और शुक्र में भी कुछ इस तरह की परिस्थिति बन सकती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, तो इन लोगों को रोजाना लगभग अभी थोड़े दिन अपनी नाभि और कलाई पर इत्र लगाना है, जो भी उनके यहाँ अच्छा इत्र मिलता है उसको लगा। जिससे इससे क्या होगा, आपके शुक्रदेव मजबूत होंगे। तो यहाँ पर ये विश्वसनीयता को बढ़ाए। प्रेम संबंधों की बात करें तो भावनाएं गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन निर्णय भावुकता से नहीं लेना मेरे मित्रों, यहाँ पर फिर समझदारी काम आएगी। कल भी आपको यही बताया था। इतना है कि अब चंद्रदेव की जो डिग्री है वो यहाँ पर बढ़ रही है, तो पुराने मतभेद जो हैं वो आपके सुलझ सकते हैं। अगर कोई पुरानी गलतफहमी थी, कुछ पुराना मतभेद था, तो वो सुलझने की ओर आगे बढ़ रहा है। संवाद सबसे जरूरी है, संवाद जरूर करें। संवाद, अगर आपके बीच में कोई दूरी थी तो उस दूरी को हटाने में आपकी बहुत सहायता कर सकता है। और कोई नया रिश्ता आपका बना है, यानी कि आप अभी हाल ही में किसी नए प्रेम संबंध में आए हैं, तो वहां पर जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। सीख बनाम जल्दबाजी मेरे मित्रों हमने लिखा था। कई चीजों को जोड़ करके कुछ संकेत ग्रह देते हैं, यूनिवर्स देती है, तो उन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे मित्र। आज संक्षेप में कहें तो प्रेम परीक्षा नहीं बल्कि परिपक्वता की मांग कर रहा है। तो परिपक्व आपको होना है। आपको अपने जीवन में केवल आकर्षण नहीं बल्कि दिल की बात, बल्कि जो आपके मन की सच्ची आत्मा की जो भावना है उसकी बात आपको करनी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, संवाद करना है, लेकिन संवाद में भी मृदु भाषा, धैर्य और संयम का प्रयोग है। संतान और शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा क्या संकेत दे रहा है आज कन्या राशि वालों के? देखिए, शिक्षा की बात करें तो आज विद्यार्थियों का ध्यान जो है वो केंद्रित हो रहा है। कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। याददाश्त पहले से और अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो समझ है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है।
प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक नया आत्मविश्वास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीजें सीखने का आपका मन कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ साथ में आपको शुक्र संबंधी कई चीजें जैसे कि गायन, डांस, कोई वाद्य यंत्र बजाना, पेंटिंग, ड्राइंग इत्यादि का शौक है, तो वो एकदम से दोबारा आपका उभर सकता है, उधर भी आपका ध्यान जा सकता है। और इसका मतलब यह नहीं कि आपका ध्यान पढ़ाई से कम हो रहा है, नहीं, पढ़ाई में अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आपका मन कर सकता है, आपके मन में बहुत से लोग हैं जो छात्र हैं, मतलब सबके लिए कह रहा हूं, छात्रों के लिए विशेष रूप से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्र के अंदर जो एक भावना होती है सीखने की वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो उम्र होती है छात्रों की, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत कुछ वो गेट कर पाते हैं। अब इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर हम छात्र नहीं है तो हम गेट नहीं कर पाएंगे, नहीं, मैंने कहा कि एक जो भावना उस वक्त होती है ना कुछ प्राप्त करने की, वो छात्रों में अधिक देखी जाती है। तो रचनात्मक किसी कार्य की तरफ एकदम से उनका कुछ झुकाव हो सकता है। और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे मित्रों, जो छात्र केवल रटने की बजाय, बहुत सी चीजें होती है ना जो हम रट लेते हैं और समझ लेते हैं कि यार अब रट लिया, अब अगर एग्जाम में आता है तो हम लिख देंगे, नहीं। अच्छा, छात्र रटने की बजाय यदि समझने पर ध्यान देते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेहतर योग बना सकता है। किसी चीज को जब आप समझते हैं तो वो काफी दिनों तक आपके जो मानस पटल होता है वहां पर रहती है। जब आप किसी चीज को रटते हैं तो हो सकता है कि वो ज्यादा दिनों तक ना आपके मानस पटल पर रह पाए। तो आज का दिन जो है वो रटने का नहीं, समझने का है, समझ करके सीखने का है। कि रचनात्मकता आपकी आज 5 ग्रहों के कारण बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जो कि यूनिवर्स के संकेत गोचर में मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में एक चीज मेरे मित्र भूल गए थे जो आपको बताते हैं। देखिए, जीवन साथी से कोई जुड़ा कोई विषय जो है ना वो थोड़ा सा मतलब आपको ये प्रभावित कर सकता है कि यार चुप्पी नहीं, संतुलित बातचीत समान दे रही है, समाधान दे रही है। ईमानदार संवाद से संबंध बहुत मजबूत यहां पर आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, शनि की राशि में 5 ग्रह एक साथ हैं और शनिदेव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान है, जो आपके नवम को, आपके लगन को और आपके दशम भाव को देख रहे हैं। यानी कि इन 5 ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो संकेत मिल रहा है, जो दृष्टि संबंध बन रहा है, वो सप्तम के साथ साथ भाग्य, आपके लगन और चतुर्थ भाव पर भी पड़ रहा है। तो ये संकेत देता है कि अहंकार से बचे और छोटी बातों को बिल्कुल भी बड़ा न बनने दे। इस तरह के संकेत दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहे हैं। तभी हमने कहा कि चुप्पी नहीं, संतुलित बातचीत जो है ना वो समाधान के रास्ते खोजने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। भाग्य, धन और लाभ के मामले में आज ग्रह स्थिति क्या कह रही है? देखिए, लाभ के संकेत तो यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन लाभ की जो गति है वो धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव की राशि में 5 के 5 ग्रह। शनिदेव क्या है? शनि शनि जो चले वह है शनिश्चर। तो शनिदेव की राशि में 5 ग्रहों का होने का मतलब है कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन उनमें तेज गति नहीं दिखाई दे रही, वो धीरे धीरे से हो रहा है, धीरे धीरे आने के संकेत मिल रहे हैं। अचानक धन की यहां पर कहीं कोई किस तरह की कोई बात नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी का योग बन रहा है कि जो आप कार्य करते हैं वो आगे जाकर के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछले कई दिनों से कुछ चीज ऐसी रही होंगी जो आपका करने का मन नहीं किया होगा, या फिर आपने करने की कोशिश की होगी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एंड टाइम पर कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो कि भाई कोई रिश्तेदार आ जाए, कुछ भी, क्या वो नहीं कर पाए। तो वो जो स्थिति बनी थी उससे आप बाहर निकलते हुए जो चीजें अब कर पा रहे हैं वो आगे चल करके आपके लिए लाभदायक योग का निर्माण कर सकती हैं। निवेश बिल्कुल मेरे मित्रों सोच समझ करके करें, और विश्वसनीय जो लोग हैं, जो आपके वरिष्ठ जन हैं, उनसे सलाह लेकर के करें यदि आपको करना है तो, और उधार देने से बचें। आज का जो मंत्र हो सकता है मेरे मित्रों इस मामले में वो है कि छोटा लेकिन सुरक्षित कदम आगे बढ़ाया जाए। यही आज का संकेत कह सकते हैं भाग्य और धन के मामले में। रोग रिपु ऋण की बात करते हैं तो रोग रिपु ऋण में आप विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर्स से आज आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी योजनाएं मजबूत हो रही हैं।
आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक नया आत्मविश्वास जाग रहा है। पंचम भाव में मंगल देव विराजमान है। कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक योग का निर्माण कर सकती हैं। कानूनी या कागजी कार्य है कोई तो उस पर थोड़े से आपको सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है कि काम के साथ साथ खुद को भी थोड़ा सा आराम दें। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो यहां पर कुछ संकेत ऐसे दिखाई देते हैं कि नींद की कुछ कमी महसूस हो सकती है, तो नींद पर भी ध्यान दें, अपनी समय पर सोएं। और सिर और आंखों पर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि हल्का हल्का सा कुछ दबाव सा महसूस हो सकता है, तो यहां पर आराम जो है मेरे मित्रों वो एक बेहतर विकल्प आपके पास हो सकता है। तो काम के साथ साथ आराम को भी अपने जीवन में, विश्राम को भी अपने जीवन में थोड़ा सा समय दें, जिससे कि थकान महसूस ना हो। अब बात करते हैं मेरे मित्रों, उसके बाद प्रयोग की बात करेंगे, सबसे आज का उपाय की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आज के स्वप्न शास्त्र की। मेरे मित्रों, सनातन धर्म में एक स्वप्न शास्त्र है, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है, स्वप्न संकेत बताए गए हैं। यदि आपको कोई पुराना मित्र आपके स्वप्न में दिखाई देता है, जो आपका पुराना मित्र है, उससे मुलाकात आपकी अब कम होती है, लेकिन अचानक से वो आपको स्वप्न में दिखाई दे, तो मेरे मित्रों ये स्वप्न आपको संकेत देता है कि यदि कोई जीवन में आपके अधूरा कार्य था तो अब वह पूर्ण होने का समय जो है वो जल्द आ रहा है। इस तरह के संकेत इस स्वप्न के यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज क्या करें मेरे मित्रों, सुनने को भी आदत बनाएं, यानी कि आज बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। लिखित योजना बनाएं, वरिष्ठों की सलाह लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। क्रोध में कोई भी संवाद ना करें। अनावश्यक खर्च और आलस्य से बचें। अब मेरे मित्रों आज के उपाय की बात करते हैं। आज क्या उपाय किया जा सकता है? आज हनुमान जी को मंदिर में जाकर के गुड़ चना का भोग लगाएं और एक लाल पुष्प की माला सीताराम का जाप करते हुए हनुमान जी को पहनाएं। मेरे कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, अपनी राय हमें जरूर बताएं। आदेश लखन निरंजन, हर हर महादेव।